अपने आनापान मेडिटेशन की तरफ। आज भी हम हमारे शरीर के एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका वजन करीब 1 किलो 300 ग्राम होता है। 1.3 kg वजन का ये हमारा एक ऑर्गन जो हमारी पूरी जिंदगी को बदलता है, हमारी पूरी जिंदगी को जीवित रखता है। हम जिंदा ही इसके वजह से। इतने इतने महत्वपूर्ण पार्ट को मैंने 30वें दिन के लिए रखा था और उसको हम आज एक्नॉलेज करने जा रहे हैं, अप्रिशिएट करने जा रहे हैं। उसकी केयर कैसे करना है उसके लिए हम अलग अलग तरीके से ग्रेटिट्यूड होंगे, शुक्रगुजार होंगे, ताकि हम हमारे लाइफ में अपनी हेल्थ का और अच्छा कर सके, अटेंड कर सके। हम अपने शरीर के जो भाग अच्छे चल रहे हैं उसके लिए जब शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे शरीर के बाकी भाग जो काम नहीं कर रहे, तकलीफ में है, वो भी अच्छे हो जाते हैं और हम अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड के नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं और हमारी लाइफ में हायर कॉन्शियसनेस की तरफ हम बढ़ते हैं और सभी के मंगल की भावना हमारे मन में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करके रिलैक्स बैठने के लिए आपको मैं एम्पावर कर रहा हूँ। मेक श्योर कीजिए कि आप रिलैक्स बैठ रहे हैं। जो आसन में आपको कंफर्टेबल बैठे, आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के कुर्सी पे भी कर सकते हैं। टेका लगा के बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और अगर आप बिना टेका के बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो आसन में आपको कंफर्टेबल उस आसन में बैठिए। जो मुद्रा आप लगाना चाहे मुद्रा लगा सकते हैं। चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं, चिन्ह में मुद्रा लगा सकते हैं, आदि मुद्रा लगा सकते हैं, या जो भी मुद्रा आपको कंफर्टेबल लगे वो मुद्रा लगा सकते हैं। इसके ऊपर फोकस करना है। हमारा आज का जो मेडिटेशन है वो हमारे सांसों के साथ जो है उसी के कनेक्शन में रहने वाला है। तो आपको बहुत डीपली इस सांसों के कनेक्शन के साथ में कनेक्ट होना है। लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज करें। लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज करें। आंखें बंद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे साथ कहे, मनी मन कह सकते हैं, लाउडली भी कह सकते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आंखें बंद ही रखे, लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज करें। आज हम हमारे शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट हिस्से के लिए शुक्रगुजार, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होने के भाव लाने जा रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जा रहे हैं। आप जो सांस ले रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें और जो सांस जा रही है उसके ऊपर भी फोकस करें। हम ये जो सांस ले रहे हैं उस सांस को लेने, इनहेल करने, एक्सेल करने का जो काम कर रहे हैं वो है हमारे फेफड़े, यानी हमारे लंग्स। आज हम हमारे फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, यूनिवर्स का भी शुक्रगुजार करने जा रहे हैं कि हमारे शरीर के ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को इतना सुरक्षित एक पिंजरे के अंदर बंद करके भगवान ने रखा है ताकि हमारे लंग्स जो है पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहे। कहे शुक्रिया, शुक्रिया भगवान। हमारी जो रिब केज है उसके बीच में लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में हमारे लंग्स जो है वो डिवाइडेड है। और हम जो ब्रीद इन करते हैं, हम जो ऑक्सीजन हमका इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन को हार्ट की सहायता से हमारे ब्लड में
सर्कुलेट करके, ऑक्सीजनेट करके पूरे शरीर तक, पूरे शरीर के एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है हमारा हार्ट करता है। लेकिन अगर हार्ट को लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं दिया रहता था तो हमारा शरीर जो है, हमारे सेल्स जो है वो जिंदा नहीं रहते थे और हम भी जिंदा नहीं रहते थे। कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भगवान ने ऐसी अद्भुत चीज बनाई है, ऐसी अद्भुत चीज बनाई है, ये जिसे हम फेफड़े कहते हैं, लंग्स कहते हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है। अगर आप इसके सिस्टम को समझेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे करोड़ों अरबों सेल्स है, लेकिन 40 अलग अलग तरह के सेल्स जो है हमारे लंग्स को बनाते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको सर्कुलेट करना, मस्तिष्क तक पहुंचाना, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, और हम हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का जो ब्लड का जो फ्लो पूरा घूम के आ जाता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के, हमारे ब्लड में रहता है, उस ब्लड में का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको एक्सेल जब हम करते हैं तो वो फेफड़े ही बाहर फेंक देते हैं। जो हमारे ब्लड की जरूरत नहीं है उसको बाहर फेंक देते हैं, और हमारे ब्लड को जो जरूरत है उसको इनटेक कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। तो ये इनहेल और एक्सेल की एक्सरसाइज 24/7 365 डेज, जब से हम पैदा हुए तब से जब तक हम रहेंगे तब तक ये सतत निरंतर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स कर रहे हैं। इनके प्रति शुक्रिया व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत काम है। और भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसको एक्सचेंज के लिए चारों तरफ प्रकृति ने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, और ये जितने भी पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी हरियाली हम देखते हैं, ये हरियाली को हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। ये हमारे अर्थ के लंग्स है, ये पूरा विपरीत काम करते हैं। तो हम अपने पेड़ों के प्रति, झाड़ों के प्रति, हरियाली के प्रति भी शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो हमको फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ से मिलती। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ ले लेते हैं और बदले में हमको फ्रेश ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या अद्भुत व्यवस्था यूनिवर्स ने बनाई रखी है कि कभी भी हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, और 24/7 हमको फ्रेश एयर मिलती रहती है। आपको इस एयर का, ऑक्सीजन का शुक्रगुजार होना है, हमारी पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का शुक्रगुजार होना है, और खास तौर पर लंग्स का शुक्रगुजार होना है। लंग्स के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लंग्स ले लेता है, बदले में ऑक्सीजन हमारे हार्ट को दे देता है, ये जो एक्सचेंज होता है उसके लिए कितनी विराट व्यवस्था हमारे लंग्स के अंदर की गई है। बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं समझाते हुए ऑर्डिनरी भाषा में समझाऊंगा कि जो एयर बैग्स होती है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो एयर बैग्स जो है वो छोटी छोटी जो है एयर बैग्स, या आपने गाड़ी का एयर फिल्टर देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर ये जो एयर फिल्टर होते हैं वो कितने एयर बैग्स होंगे आप अंदाजा लगाएंगे? 1, 2, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, करीब करीब 48 करोड़ एयर बैग्स छोटे छोटे ऐसे भगवान ने हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स को में दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये जो गैस एक्सचेंज का कार्यक्रम है वो 24 घंटे चलता है। 48 करोड़ के आसपास 1 किलो 300 ग्राम का हमारा लंग है। हमारे लंग से दोनों का वेट किया जाए तो, और कितने उसके अंदर भगवान ने विराट व्यवस्था की गई है कि आप
उनका शुक्रगुजार होते होते थक जाएंगे, लेकिन हम शुक्रगुजार नहीं हो सके। 48 करोड़, ओ माय गॉड, 40 अलग अलग तरह की सेल्स हमारे शरीर में, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई गंदगी न जाए, उसकी व्यवस्था इस तरह से अलग अलग तरह से की गई भी है कि हमारे शरीर में कोई भी, पहले नाक के अंदर बाल लगाए ताकि कोई चीज अंदर जाए नहीं, और जाए भी, चली भी गई नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू हमारे शरीर के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ऐसी जबरदस्त व्यवस्था भगवान ने की गई है कि वो अंदर जो है जाएगा तो फ्रेश ही जाएगा। जो भी खराब चीज है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, वो बाहर ही फिल्टर होकर रह जाएंगे। इतना जबरदस्त व्यवस्था की गई है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से जो है भगवान ने हमारे फेफड़े को इस तरह से जो है बनाया है कि वो 24/7 काम करते रहता है, और हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन न पहुंचे तो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो है 12 लाख से ज्यादा सिग्नल 1 सेकंड के अंदर जो है हमारे मस्तिष्क प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता। मस्तिष्क जो है हमारे फेफड़ों को सिग्नल देते रहता है कि आप, ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, इसको ज्यादा जरूरत है, तो वो फेफड़ों की मूवमेंट बढ़ा देता है, उसकी धड़कन, उसके लाइक ऑक्सीजन लेने की स्पीड को बढ़ा देता है। मस्तिष्क सिग्नल देते रहता है कि अभी कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी नहीं जरूरत है, वो हिसाब से हमारे फेफड़े काम करते हैं। फेफड़े का संबंध जो है मस्तिष्क और हार्ट के साथ में होता है, प्लस बाकी के सभी शरीर की जितने भी ब्लड वेन्स है, सभी के साथ में कोऑर्डिनेटेड काम करके, जो भी ब्लड के अंदर कुछ बबल आ गए होंगे, कुछ हमारे अंदर पाइपलाइन में एयर आ जाता है, तो उसको एयर को निकालना होता है। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्लड के अंदर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन आता है तो हमारा ऑक्सीजन, हमारा ये जो 48 करोड़ छोटे छोटे एयर बैग से सबको ओके कर लेता है, राइट कर लेता है, ताकि हमारे हार्ट को फ्रेश ब्लड मिले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। कितना अद्भुत व्यवस्था, कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके लंग्स की तरफ जाए। आप चाहे तो अपने छाती पे हाथ रख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, एक एक सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका लंग उसको ऑक्सीजन ले रहा है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर फेंक रहा है। आप चाहे तो लंबी सांस लेके महसूस कर सकते हैं, आवाज करना है तो आवाज भी कर सकते हैं। आपके दोनों लंग्स, लेफ्ट राइट, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कितना कुछ भगवान ने बनाया, कितना कुछ हमारे लंग्स के थ्रू हम कर पा रहे हैं। आज के बाद हम प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से कि हम आपका ख्याल रखेंगे। स्मोकिंग या ऐसी कोई भी चीज जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उसको अवॉइड करेंगे। प्राणायाम का सतत अभ्यास करेंगे ऐसी जगह जहां पर ऑक्सीजन, जहां पर जो है बहुत है हरियाली है, ऐसी जगह जहाँ पे भरपूर ऑक्सीजन है, जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, वहां जाएंगे। वॉकिंग करते समय ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, जंगल में निकल जाएंगे, बगीचे में निकल जाएंगे, शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों को देंगे। जितनी शुद्ध हवा, जितना ऑक्सीजन फ्रेश हमारे फेफड़ों को मिलेगा, उतना हमारे फेफड़े और ज्यादा इजीली वर्क कर पाएंगे। सफिशिएंट पानी पीना इसीलिए बहुत जरूरी है। मैं हर रोज रिकमेंड करता हूँ 3 लीटर एवरेज पानी पीजिए, ताकि पानी की अगर कमी हो जाए तो हमारे फेफड़े जो है वो भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो कहे पानी पिएंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, दिन में एक बार कम से कम 15 मिनट के लिए हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसको इतना ज्यादा कर लेंगे ताकि हमारे फेफड़े जो है पूरी तरह से खुल जाए। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के जो फेफड़े है ना, वो बहुत परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 10-20%, 50% के अंदर ही काम करते हैं। अभी भी 50, 60, 70% फेफड़े आपके और मेरे काम ही नहीं कर रहे हैं, हमने उनको काम पे लगाया ही नहीं है।
और ये काम पे लगाने के लिए हमको प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया और एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, ये सब करेंगे तब हमारे जितने भी 48 करोड़ एयर बैग्स है उनको काम मिलेगा। नहीं तो जो हिसाब से आप बैठे रहते हैं, जो हिसाब से अगर हम हमारी हरकत कम होती है तो हमारे फेफड़े भी बहुत कम काम करते हैं और फिर हमें जो है हमारे शरीर को जितना फुल ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन चाहिए उतना हम नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर डिके होता है, हमारा शरीर जो है वो काम करना बंद करता है। अगर हमने फेफड़े स्वस्थ रखे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाइए, पेड़ लगाइए। मेक श्योर कीजिए कि हमारे भगवान ने, यूनिवर्स ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को हम और आगे ले जाएंगे। पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने लंग्स को पूरा ध्यान अपने लंग्स की तरफ ले जाए। लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपने शरीर में मूवमेंट लाए, हाथ पैर उंगलियों को टच करे, हिलाए, सजग हो जाए। दोनों हाथों को रब करना चाहे तो रब कर सकते, अपने आंखों पे लगाए और कहे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।